हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग विकी मेहता की जो बुक है ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, उसके जो डीसी सर्किट है उसके आगे के न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। कल हमने लगभग 23 नंबर तक देख लिया था न्यूमेरिकल्स को। उसमें एक न्यूमेरिकल्स हमारा बाकी रह गया था 21 नंबर का। ठीक है, तो आज इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसमें ये वाला करंट छूट गया था, ठीक है, और ये सर्किट भी गलत ही था और ये करंट भी छूट गया था। तो आज हम लोग इस 21 नंबर को कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। द करेंट इन 10 ओम रजिस्टर इन फिगर 2.23। ठीक है, ये जो फिगर है इसमें हमें करंट फिगर आउट करना है। ये 10 ओम वाले रजिस्टर के पास, ये जो 10 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा इस ब्रांच में, हमें यही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये कैसा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। और पैरेलल कनेक्शन में कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा चेंज नहीं होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे रहेगा, ठीक है, वही पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ भी मिलेगा। सेम पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ भी मिलेगा और सेम पोटेंशियल डिफरेंस आपको इसके अक्रॉस भी मिलेगा। पैरेलल कनेक्शन में कभी भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, करंट डिवाइड हो जाएगा। करंट जैसे यहाँ से आएगा, कुछ करंट इधर चले जाएगा, कुछ करंट इधर चले जाएगा, कुछ करंट इधर चले जाएगा। फिर ये तीनों यहाँ पे आएंगे, तीनों करंट, फिर ये तीनों यहाँ से आएगा और ये करंट इधर से होते हुए इधर आएगा और यहाँ पे फिर हमें 15 एम्पियर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे करंट हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन में हमें हमारी करंट डिवाइड हो जाती है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। और सीरीज कनेक्शन में जस्ट उल्टा हो जाता है। सीरीज कनेक्शन में हमारा करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। तो इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। इसे सॉल्व करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, आप जिससे चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं 1-2 मेथड से कर देता हूँ। ठीक है, और आपको जो मेथड लगे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, द करंट इन 10 ओम रजिस्टर इन फिगर 2.23 इज। ठीक है, ये 10 ओम के अक्रॉस हमें करंट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है फॉर्मूला, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। एक मिनट, इसे क्लियर कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं हमारा ये R1 है और इसके अक्रॉस I1 करंट फ्लो हो रहा है। ये R2 है और इसके अक्रॉस I2 करंट फ्लो हो रहा है। और ये R3 है और इसके अक्रॉस I3 करंट फ्लो हो रहा है। और यहाँ हमारा एक पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड है। ठीक है, एक बैटरी कनेक्टेड है। अब आते हैं, फॉर्मूला हो गया हमारा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1। R1 की वैल्यू कितनी है 10, 1/R2 की वैल्यू 2.5 और R3 की वैल्यू 2 ओम। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तीनों कैल्शियम लेंगे 10 आ जाएगा, तो ये हो गया 1, ये 4 बार में कट जाएगा 4 और ये 5 बार में कट जाएगा। तो 5 4 9 1 10, 10/10 यानी कि हमारा एक बार में कट गया। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई हम लोग हमारी 1 ओम। इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 1 ओम। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई की वैल्यू 15 एम्पियर और आर इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया 1, यानी कि ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई 15 वोल्ट। यानी कि यहाँ पे हमारा कितना, इस सेल की ईएमएफ कितनी है 15 वोल्ट, यानी कि 15 वोल्ट हमें यहाँ भी मिलेगा, 15 वोल्ट यहाँ भी मिलेगा और 15 वोल्ट यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर। करंट अक्रॉस 10 ओम रेसिस्टर। ठीक है, यानी कि I1 की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो I1 इज इक्वल टू V/R1। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना निकल गया 15, R1 की वैल्यू है 10 ओम, यानी कि I1 हमारी निकल गई 1.5 एम्पियर। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 200 वाट एंड 100 वाट बल्ब बोथ मेंट फॉर ऑपरेशन ए 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, हमारे पास दो बल्ब है, एक 200 वाट का बल्ब है और एक 100 वाट का बल्ब है। ठीक है, दोनों किस पे
दोनों की रेटेड सप्लाई कितनी है 220 वोल्ट, ठीक है। और इसे हमने किस में कनेक्ट कर दिया है, सीरीज में। द पावर कंज्यूम्ड बाय देम, ठीक है। देखिए दो बल्ब है हमारे पास और दूसरा बल्ब यहाँ है, दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। इसकी वैल्यू है 200 वॉट और इसकी वैल्यू है 100 वॉट। दोनों एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू है 220 वोल्ट। तो हमें फाइंड आउट करनी है द पावर, ये दोनों बल्ब मिल के कितनी पावर कंज्यूम करेंगे। तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि जब भी हमारा पावर, ठीक है, कोई इक्विपमेंट अगर सीरीज में कनेक्टेड है, कोई इक्विपमेंट अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो पावर के, मान लेते हैं ये P1 पावर कंज्यूम कर रहा है और ये P2 पावर कंज्यूम कर रहा है, तो P इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2। ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन में। पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, अगर हमारा एक इक्विपमेंट, सॉरी दो इक्विपमेंट पैरेलली कनेक्टेड है, मान लेते हैं ये P1 पावर कंज्यूम कर रहा है और ये P2 पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो पावर, एक पैरेलल कनेक्शन में पावर हो जाएगा हमारा P1 प्लस P2। पैरेलल कनेक्शन में डायरेक्ट ऐड कर देंगे और इसमें ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं, पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2। तो पावर 1 की वैल्यू हमारी 200, P2 की वैल्यू 100 और नीचे में दोनों को ऐड कर देंगे, 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 300। ये 0 0 कट गया, यानी किया गया 200 बाई 3। इसे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 60.66 वॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक फैन एंड ए हीटर आर मार्क्ड एज 100 वॉट एंड 220 वोल्ट, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फैन है, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिक फैन है, ये क्या है हमारा एक इलेक्ट्रिक फैन, इसकी वैल्यू है 100 वॉट और ये रेटेड सप्लाई 220 वोल्ट। दूसरा है, ये क्या है हमारा फैन है, दूसरा हमारा हीटर है, ठीक है। हमारा क्या है, एक हीटर है, इसकी वैल्यू है, पावर की वैल्यू है 1000 वॉट और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना से कनेक्टेड है 220 वोल्ट से। हमें फाइंड आउट करना है कि रेसिस्टेंस, हीटर का जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, जो हमारा हीटर का रेसिस्टेंस है वो फैन के रेसिस्टेंस से ज़्यादा है या कम है। तो सबसे पहले हमें पावर की फार्मूला पता होनी चाहिए। पावर की फार्मूला हमें पता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, ठीक है। यह फार्मूला है हमारी पावर की, यानी कि पावर जो है रेसिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। सेम केस में हो जाएगा, रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, ठीक है। ये हो गया हमारा, यानी कि अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो पावर कम होगा, अगर रेसिस्टेंस कम रहेगा तो पावर ज़्यादा होगा। सेम यहाँ पे, अगर हमारा पावर ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस कम, जितना ज़्यादा पावर उतना रेसिस्टेंस कम, और जितना कम पावर उतना रेसिस्टेंस ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों में से पावर ज़्यादा कौन कंज्यूम कर रहा है, ये ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है और रेसिस्टेंस हमें पता है पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जिसका पावर ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस उसका कम होगा। हीटर का पावर ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस ऑफ हीटर इज लेस देन दैट ऑफ फैन, यानी कि ये हीटर का जो रेसिस्टेंस है वो फैन के रेसिस्टेंस से कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, द रेसिस्टेंस ऑफ हीटर इज लेस देन दैट ऑफ फैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 cells each of EMF 1.5 volt and internal resistance 1 ohm are connected in parallel. The EMF of the combination is, ठीक है। देखिए हमें क्या बोल रहा है कि भाई 3 सेल हैं, कितने के, 1.5 वोल्ट के, और तीनों पैरेलली कनेक्टेड है। मान लेते हैं एक सेल ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तीनों की इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है R, इसकी वैल्यू है 1.5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसकी वैल्यू इंटरनल 1.5
वोल्ट और 1 ओम, और ये भी हमारा 1.5 वोल्ट और 1 ओम का। अब हमें फाइंड आउट करना भाई, 3 सेल हमने पैरेलली कनेक्ट किए हैं, हमें पता करना है कि पोटेंशियल ईएमएफ इक्विवेलेंट कितना होगा, यानी कि टोटल हमारा ईएमएफ कितना होगा। तो हमें पता है कि पैरेलल कनेक्शन में कितना भी आप सेल सीरीज पैरेलली कनेक्ट करते जाइए, ईएमएफ की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। यानी कि ईएमएफ का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1.5 वोल्ट पैरेलल कनेक्शन में, इन पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, अगर पैरेलली तीनों सेल को पैरेलली कनेक्ट कर दें, 3 रहे या 30 रहे या 300 रहे, अगर 1.5 वोल्ट का 300 रजिस्टर है हमारे पास, उसे पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो भी ईएमएफ की वैल्यू 1.5 वोल्ट ही आएगी। ठीक है, अगर लेकिन इन तीनों को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दें, इन तीनों सेल को अगर हमें क्वेश्चन रहता है कि तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी ईएमएफ की वैल्यू होती है, मान लेते हैं ये 1.5 वोल्ट का है, ये भी 1.5 वोल्ट का है और ये भी 1.5 वोल्ट का, और तीनों इस बार सीरीज में कनेक्टेड है, तो ईएमएफ हमारा हो जाता 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 यानी कि 4.5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर, यानी कि हमें पैरेलल कनेक्शन में पूछ रहा है, पैरेलल कनेक्शन में हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, अगर सीरीज कनेक्शन में पूछता तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होता, लेकिन अभी पैरेलल पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 equal resistors are connected as shown in figure 2.24. Find the equivalent resistance between point A and B. A and B के बीच में हमें equivalent resistance find out करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन में क्या होता है। ये मान लेते हैं हमारा 3 रजिस्टर पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, 3 रजिस्टर पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, और 3 रजिस्टर हमारा सीरीज में कनेक्टेड है, 1 2 3। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लेते हैं इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, हर एक रजिस्टर में 2 पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग एंड और एक एंडिंग एंड। ठीक है, या फिर एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसे बोलेंगे हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट इसका, यानी। और ये मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, मान लेते हैं ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया इसका एंडिंग पॉइंट, फिर इसका हो गया ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया इसका एंडिंग पॉइंट। तो सीरीज कनेक्शन में हम लोग देखते हैं कि R1 का एंडिंग पॉइंट R2 के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक है, एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड है, फिर R2 का एंडिंग पॉइंट R3 का स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड है। ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, मान लेते हैं ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, ये भी हमारा एंडिंग पॉइंट है और ये भी हमारा एंडिंग पॉइंट है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, तीनों स्टार्टिंग पॉइंट एक साथ और तीनों एंडिंग पॉइंट एक साथ। ठीक है, ये हो गया हमारा पैरेलल कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शन में ये इसके साथ और ये इसके साथ। अब इसमें आते हैं, मान लेते हैं ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये वाला हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो इसके साथ देखिए हमारा क्या क्या कनेक्टेड है। एक स्टार्टिंग, ये जो रजिस्टर, एक रजिस्टर ये, और यहीं से एक हमने लूप निकाल के, ठीक है, एक कनेक्टिंग वायर निकाल के यहाँ डाल दिया है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये इस रजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट और इस दोनों रजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट आपस में कनेक्टेड है। उसी तरह देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है इसका स्टार्टिंग पॉइंट इन दोनों रजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड है। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे कि इस रजिस्टर का मान लेते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है। इस रजिस्टर का एंडिंग पॉइंट ये है, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा रजिस्टर में एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट किसी को भी मान लेते हैं। मान लेते हैं इस रजिस्टर का, एक मिनट, इस रजिस्टर का एंडिंग पॉइंट ये है और स्टार्टिंग पॉइंट ये है और इस रजिस्टर का एंडिंग पॉइंट ये है। ठीक है, अब आते हैं, इस रजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट इन दोनों रजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, मतलब कि ये वाला कनेक्शन तो हमारा फुलफिल हो गया। अब आते हैं इन दोनों रजिस्टर का एंडिंग पॉइंट, ठीक है, इस तीसरे रजिस्टर के एंडिंग पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, मतलब कि एंडिंग पॉइंट एक साथ कनेक्टेड है और स्टार्टिंग पॉइंट एक साथ कनेक्टेड है।
ठीक है, यानी कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट एक साथ कनेक्टेड है और एंडिंग पॉइंट एक साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब ये कैसा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। साफ हमें दिख गया, स्टार्टिंग पॉइंट इस रेसिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट इन दोनों रेसिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, और इस रेसिस्टर का एंडिंग पॉइंट इन दोनों रेसिस्टर के एंडिंग पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, यानी कि ये कैसा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। और पैरेलल कनेक्शन है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला यही है, यानी कि 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया r 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3/r। r इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई r/3 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 रेजिस्टेंस कैन बी मेड। ठीक है, हमें 3 इक्वल रेजिस्टेंस गिवन है। मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया और तीसरा रेजिस्टेंस ये हो गया। इससे हम कितना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो सीधा सा बात है, एक तो तीनों को सीरीज में बना सकते हैं, सीरीज में, दूसरा पैरेलल में, तीसरा सीरीज पैरेलल में, सीरीज पैरेलल में, और चौथा पैरेलल सीरीज में। अब ये कैसे होता है, सीरीज में क्या करेंगे, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, ये हो गया सीरीज कनेक्शन। पैरेलल तो आप लोग को पता ही है, ये हो गया हमारा पैरेलल कनेक्शन। सीरीज पैरेलल में क्या करेंगे, 2 रेसिस्टर सीरीज में, 1 रेसिस्टर पैरेलल में, ये हो गया तीसरा कनेक्शन। चौथा में हो गया हमारा पैरेलल सीरीज, यानी कि 2 रेसिस्टर पैरेलल में और 1 रेसिस्टर फिर सीरीज में, यानी कि हम लोग 3 रेसिस्टर से कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 4। 3 रेसिस्टर अगर हमें गिवन है तो हम लोग टोटल कॉम्बिनेशन कितना बना सकते हैं, 4 कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी ऑफ लेटर ए। यहाँ पे और यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने कल ही आपको बताया था कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। जैसे कि देखते हैं, मान लेते हैं इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड है, ठीक है, एक बैटरी कनेक्टेड है। यहाँ से हमारा एक करंट निकलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा और कुछ करंट यहाँ जाएगा, यानी कि ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। लेकिन यही करंट फिर यहाँ भी जाएगा, यानी कि ये दोनों हमारा सीरीज में हो गया। ठीक है, ये 10 और 10 20 ओम हमारा सीरीज में हो गया कनेक्ट। अब हम लोग करेंगे ऐसा, बनाएंगे, ये हमारा 10 और प्लस 10 ये हो गया हमारा 20 ओम, ये वाला 10 और 10 20 ओम का हो गया, और ये 10 ओम पैरेलली कनेक्टेड है, ये 10 ओम हमारा पैरेलली कनेक्टेड है, ये वाला 10 ओम यहाँ लिखेंगे हम लोग 10 ओम। फिर एक ले गए यहाँ पे 10 ओम का, ये हो गया 10 ओम, दूसरा ले गए यहाँ पे 10 ओम का, ये भी हो गया हमारा 10 ओम। तो इससे पहले चेंज करेंगे तो इक्विवेलेंट, ये हमारा 10 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यानी कि 20 गुना 10 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10 यानी कि 30, 0 0 कट गया, यानी कि 20/3 ओम। इन दोनों को अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो गया हमारा 20/3 ओम का रेसिस्टर, यानी कि ये हो गया हमारा, दोनों मिल के हो गया 20/3। अब ये 10 ओम का बच गया, यानी कि ये 10 ओम और ये हमारा 10 ओम। अब देख रहे हैं हम लोग तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड है तो कैसे निकालेंगे, बस तीनों को जोड़ देना है, 10 प्लस 10 प्लस 20/3, यानी कि 20 प्लस 20/3, 20 या 60 20 80/3, यानी कि टोटल हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला 80/3 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 2 रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल एंड गिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 6/5 ओम। 2 रेसिस्टर हमारा पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है, 2 रेसिस्टर हमारा पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है। दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 6/5 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारा दोनों का 6/5 ओम। ठीक है, वन ऑफ द रेसिस्टेंस इज ब्रोकन एंड द इफेक्टिव रेसिस्टेंस इज 2 ओम। अब क्या होता है कि एक रेसिस्टेंस हमारा जल जाता है, ठीक है, अगर एक रेसिस्टेंस हमारा बर्नआउट हो गया, यानी कि एक ही रेसिस्टेंस बचा,
ठीक है, एक ही रेसिस्टेंस हमारा बचा, एक रेसिस्टेंस हमारा बर्नआउट हो गया, ये हमारा रेसिस्टेंस जल गया, यानी कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही रजिस्टर बचा है। और जब ये जल गया तो रजिस्टर की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 ओम। यानी कि मान लेते हैं ये हमारा जो रजिस्टर है ये हमारा कितने ओम का है, गिवन 2 ओम का। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो जल गया इसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो हमें पता है पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 1/R2 इधर रखेंगे, 1/R इक्विवेलेंट माइनस 1/R1। ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट, यानी कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू में हमारी है 6/5, तो 1/R इक्विवेलेंट करेंगे तो 5/6, 5 ऊपर चले जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, माइनस 1/2, 6 हो गया हमारा एलसीएम 5 माइनस 3 यानी कि 2/6, 2 तिया 6, यानी कि 1/R2 की वैल्यू आ गई 1/3, यानी कि R2 इज इक्वल टू 3 ओम। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो R2 की वैल्यू आ गई हमारी 3 ओम, यानी कि जो रेसिस्टर हमारा जल गया था उसकी वैल्यू कितनी है, 3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द सर्किट shown in फिगर 2.26 द फाइनल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, इस सर्किट में हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है। तो इसके अक्रॉस कैसे पता चलेगा कि कितना वोल्टेज मिल रहा है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई हमारा ये कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है। कैपेसिटेंस की वैल्यू यानी कि ये हमारा ये कैपेसिटर जो है कितना रिएक्टेंस ऑफर करता है। देखिए सबसे पहला है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की फॉर्मूला क्या होती है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की फॉर्मूला होती है 1/2πfc। सिंस ये हमारा डीसी सर्किट है, डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, 0। डीसी सर्किट में हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 0, यानी कि ओमेगा सी इज इक्वल टू 1/0। ये फ्रीक्वेंसी को अगर यहाँ 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। यानी कि एक डीसी सर्किट में, ठीक है, कैपेसिटर जो है इनफाइनाइट रिएक्टेंस ऑफर करता है। एक डीसी सर्किट में हमारा कैपेसिटर इनफाइनाइट रिएक्टेंस ऑफर करेगा, यानी कि कोई भी करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो होने नहीं देगा। ठीक है, यानी कि इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन करंट फ्लो नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएगा, वोल्टेज हमारा आएगा, ठीक है, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जैसे अगर यहाँ पे कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, यानी कि हमारा ओपन सर्किट है, तो इसे हम लोग एक मॉडिफाइड सर्किट बना देते हैं, यानी कि इधर हमारा कोई करंट ही नहीं जा रहा है। ये हो गया हमारा, ये हो गया V और ये हो गया R1। ठीक है, तो इस कैपेसिटर में उतना ही वोल्टेज मिलेगा हमें जितना ये R2 के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा। तो फाइंड आउट करते हैं कि भाई इस R2 के अक्रॉस हमें क्या वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, वोल्टेज निकालने के लिए इस R2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज मिलेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट निकालेंगे। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 निकल गया, सीरीज कनेक्शन है तो ये हो गया R1 प्लस R2। करंट इज इक्वल टू V बाय रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट, यानी कि V बाय R1 प्लस R2, ये हो गया हमारे करंट की वैल्यू। तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि भाई वोल्टेज कितना मिलेगा हमें यहाँ पे हमें कितना वोल्टेज मिलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, यानी कि I इंटू आर, और R की वैल्यू कितनी है, R2। ठीक है, तो I की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे हम लोग V बाय R1 प्लस R2, और ये R2 यानी कि R2 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग R2, यानी कि इतना वोल्टेज हमें जो R2 के पास मिल रहा है वही सेम वोल्टेज हमें यहाँ कैपेसिटर के भी अक्रॉस मिलेगा। R2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज मिल रहा है, इतना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं जल्दी हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं।